हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कुर्सी पर संकट। एक बड़ी खबर की झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कुर्सी पर संकट के बादल गहरा गए हैं। ये स्थिति उनकी विधानसभा सदस्य पर उठ रहे संशय को लेकर हो रही है। जानकारी के अनुसार भारत निर्वाचन आयोग ने मुख्यमंत्री को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 9 के तहत दोषी मानते हुए उन्हें विधायक के पद से अयोग्य किए जाने का मतव्यय राज्यपाल रमेश बैस को सौंप दिया है। वहीं संभावना जताई जा रही है कि मतव्यय के अनुसार राज्यपाल फैसला शुक्रवार को दे सकते हैं। वहीं ये मामला खनन लीज से जुड़ा हुआ है। साथ ही साथ इधर सत्तारूढ़ गठबंधन में झारखंड मुक्ति मोर्चा के सबसे बड़े दल होने के नाते मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन या परिवार के किसी अन्य सदस्य को सीएम बना सकते हैं। वहीं दूसरी ओर सियासी संकट टलने तक रांची में रहेंगे कांग्रेस विधायक। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता पर केंद्रीय चुनाव आयोग की राजभवन को आई रिपोर्ट के बाद झामुमो और कांग्रेस अगली रणनीति बनाने में जुट गए हैं। कांग्रेस ने पार्टी के विधायकों को रांची में ही रहने का निर्देश दिया है। गुरुवार की देर रात चली कांग्रेस विधायक दल की बैठक में ये निर्णय लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आंगनबाड़ी सेविकाओं ने किया फैसले का स्वागत। इधर राज्य सरकार के द्वारा आंगनबाड़ी कर्मियों के हित में लिए गए फैसले का स्वागत किया गया। गुरुवार को झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी कर्मचारी सभा की महासचिव सुंदरी तिर्की ने प्रेस वार्ता कर कहा कि आंगनबाड़ी सेविकाओं का 9,500 रुपये और सहायिकाओं का 4,750 रुपये बढ़ोतरी के निर्णय का स्वागत करते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हर कर्मी निर्भय होकर करे काम। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य के पुलिसकर्मियों का उत्साह अब देखने को मिल रहा है। राज्य का हर कर्मचारी खुले मन से निर्भय होकर काम करे। उन्होंने कहा कि हमारे राज्य के पुलिसकर्मी जंगलों से लेकर शहर तक तैनात है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने 60 अफसरों की नौकरी रखी बरकरार। इधर छठी जेपीएससी के संशोधित मेरिट लिस्ट से बाहर हुए 60 अफसरों को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने छठी जेपीएससी की संशोधित मेरिट लिस्ट जारी करने के झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सेवानिवृत्त कामगारों को मिलेगा लाइसेंस पर क्वार्टर। इधर बोकारो इस्पात नगर के विभिन्न सेक्टरों में रह रहे पूर्व कामगारों को लाइसेंस योजना के तहत ईईएफ टाइप क्वार्टर का आवंटन किया जाएगा। इसके लिए बीएसएल प्रबंधन ने अधिसूचना जारी कर दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मांगों के समर्थन में लगाया काला बिला। इधर अमड़ापड़ा प्रखंड कार्यालय में 11 सूत्री मांगों को लेकर अंचल के सभी राजस्व उप निरीक्षकों ने गुरुवार को विरोध में काला बिला लगाकर काम किया है। अपने 11 सूत्री मांगों में राजस्व उप निरीक्षकों का ग्रेड पे 2400 रुपये करने और अंचल निरीक्षकों की सीधी बहाली पर रोक लगाते हुए 50% पदों पर वरीयता और 50% पदों पर सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर प्रोन्नति देने की मांग कर रहे हैं। बदलने की मांग पर हंगामा। इधर आजसू पार्टी के हीरानंदनपुर पंचायत सचिव विक्रम मंडल के नेतृत्व में गुरुवार की देर शाम काफी संख्या में उपभोक्ताओं के द्वारा गांव में अविलंब ट्रांसफार्मर लगाए जाने की मांग को लेकर पाकुड़ विद्युत सब स्टेशन में जमकर हंगामा किया गया। वहीं दूसरी ओर +2 में सीट बढ़ाने और विषयवार शिक्षक नियुक्ति की मांग। इधर अभाविप के शिष्टमंडल ने छात्रों की समस्याओं को देखते हुए राज्य +2 के प्रमुख जीत दान के नेतृत्व में विद्यालय के प्राचार्य को कल ज्ञापन सौंपे हैं। वहीं +2 में सीट बढ़ाने और विषयवार शिक्षक नियुक्ति की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मृत बच्चों के परिजनों को नहीं दिया गया मुआवजा। इधर बोड़िया और संडे कांके में 14 अगस्त की रात हाईटेंशन तार की चपेट में जान गंवाने वाले बच्चों के परिजनों को 15 लाख की मुआवजा राशि का भुगतान गुरुवार को नहीं हो पाया है। दूसरी ओर किसानों के बैंक खाता को आधार से जोड़ने के लिए ई-केवाईसी जरूरी है। इधर नगरी प्रखंड मुख्यालय स्थित सभागार में गुरुवार को किसान सम्मान निधि योजना को लेकर बैठक हुई। वीडियो नूतन कुमारी ने बताए हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभुकों को भुगतान की जाने वाली राशि की प्रक्रिया को अकाउंट बेस से अब आधार बेस में परिवर्तन किया गया है। किसानों को उनके बैंक खाता को आधार से जोड़ना जरूरी है। इसके लिए सभी किसानों के खाता का ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। इसी के साथ ही अगली
अगली बड़ी खबर, समायोजन के लिए टेट पास अध्यापक करेंगे न्याय मार्च। इधर टेट पास सहायक अध्यापकों की बैठक कल हुई। बैठक में प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर 28 अगस्त को टेट पास सहायक अध्यापकों यानी कि पारा शिक्षकों के समायोजन के मांग को लेकर राजभवन के पास आयोजित न्याय मार्च को सफल बनाने के लिए विचार विमर्श किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, यूपीएससी परीक्षा केंद्र के पास धारा 144। इधर यूपीएससी की संयुक्त परीक्षा 27 और 28 अगस्त को गोस्नर कॉलेज में होगी। परीक्षा के सफल संचालन और कदाचार मुक्त करने के लिए जिला प्रशासन ने इसकी तैयारी की है। और बता दें, इसके तहत परीक्षा केंद्र के 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू किया जाएगा। इसके साथ ही इधर धार्मिक स्थल के पास न लगाए भीड़। इधर हैदराबाद के विधायक टी राजा के विवादास्पद बयान के बाद रांची पुलिस अलर्ट मोड पर है। इसको लेकर कल बैठक हुई। वहीं एसएसपी ने थानेदारों को सतर्क रहने का निर्देश दिया है। वहीं जिले के सभी धार्मिक स्थल के पास एहतियात के तौर पर पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। वहीं जुमे की नमाज के वक्त डीएसपी और थानेदार अपने अपने क्षेत्र के धार्मिक स्थलों के समीप मौजूद रहेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, भाजपा का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर कल से। इधर भाजपा प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन 27, 28, 29 अगस्त को मधुबन में होगा। ये जानकारी प्रदेश प्रशिक्षण प्रमुख मनोज सिंह ने दी है। इसके साथ ही इधर नई शिक्षा नीति आगामी सत्र से लागू करेगा SKMU। इधर सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय प्रशासन नई शिक्षा नीति 2020 को आगामी सत्र से लागू करने की तैयारी में जुट गया है। नई शिक्षा नीति के तहत इस बार नामांकन के लिए चांसलर पोर्टल से आवेदन मांगा गया है, जो 1 सितंबर तक जारी रहेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से मानसून अगले 5 दिनों तक रहेगा कमजोर। इधर राज्य में आने वाले 5 दिनों के दौरान मानसून कमजोर रह सकता है। इससे राज्य में तापमान में वृद्धि हो सकती है। राजधानी समेत पूरे राज्य में अधिकतम तापमान 30 डिग्री से अधिक है और अधिकतम तापमान में 5 डिग्री तक वृद्धि हो सकती है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 5 दिनों के दौरान हल्के बादल छाएंगे। स्थानीय स्तर पर बने सिस्टम के कारण राजधानी समेत कहीं कहीं बारिश हो सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पत्थरगमा डिग्री कॉलेज के शिक्षक और शिक्षकोत्तर कर्मी हड़ताल पर। इधर गुरुवार को SV, SS, PSJ डिग्री कॉलेज के शिक्षक और शिक्षकोत्तर कर्मियों वेतन में बढ़ोतरी की मांग को लेकर चौथे दिन गुरुवार को भी हड़ताल पर डटे रहे। हड़ताल पर बैठे कॉलेज कर्मी वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी करते नजर आए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अयोग्य ठहराए जा सकते हैं हेमंत सोरेन। इधर भारत निर्वाचन आयोग ने अवैध खनन पट्टा मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की झारखंड विधानसभा की सदस्यता रद्द करने से संबंधित मामले में अपनी रिपोर्ट राजभवन को भेज दी है। इधर आयोग घोषित किए जाने के साथ ही उन पर निर्धारित समय अवधि के लिए चुनाव लड़ने पर भी रोक लग सकती है। साथ ही साथ हेमंत सोरेन की विधानसभा की सदस्यता रद्द करने का निर्णय शुक्रवार यानी कि आज ले सकते हैं। शुक्रवार को ही राजभवन से अधिसूचना जारी हो सकती है। वहीं राज्यपाल रमेश बैस गुरुवार को ही दिल्ली से वापस झारखंड लौट आए हैं। अब सभी की निगाहें राजभवन पर बनी हुई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ट्रेनों में परीक्षार्थियों का कब्जा। इधर रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा देने के बाद गुरुवार को सैकड़ों की संख्या में परीक्षार्थी रांची रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। हटिया, इस्लामपुर, हटिया, पटना सहित कई ट्रेनों में बड़ी संख्या में परीक्षार्थियों के घुसने से आरक्षण करा चुके यात्रियों को काफी परेशानी उठानी पड़ी है। उधर स्टेशन पर भी अव्यवस्था बनी रही। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, लिपिकों के तबादले का किया विरोध है। इधर निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य डॉक्टर कृष्णा कुमार ने सदर अस्पताल में तैनात जिला संवर्ग के लिपिक संजय कुमार का तबादला सोमवार को रेफरल अस्पताल मंझियाओं गढ़वा में कर दिया है। झारखंड राज्य कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष उमेश कुमार तिवारी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर निदेशक प्रमुख के आदेश को गलत बताते हुए निरस्त करने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 7 सितंबर को घोषित होगा नीट यूजी का रिजल्ट। इधर एनटीए के अधिकारियों ने गुरुवार को बताए हैं कि मेडिकल में प्रवेश के लिए आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक का रिजल्ट 7 सितंबर को घोषित किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, फार्मासिस्टों के लिए आयोजित होगी नवंबर में पहली पात्रता परीक्षा। इधर राज्य की फार्मेसी काउंसिल में निबंधन और खुदरा दवा बिक्री के लाइसेंस के लिए फार्मेसी में
डिप्लोमा उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को पात्रता परीक्षा देनी होगी। राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली ये पहली पात्रता परीक्षा नवंबर महीने में होगी। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने राज्य सरकार को इसकी जानकारी दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पीजी चौथे सेमेस्टर का रिजल्ट 5 अक्टूबर तक। इधर कोल्हान विश्वविद्यालय परीक्षा समिति की कल बैठक हुई। बैठक में बताया गया है कि पीजी चौथे सेमेस्टर की परीक्षाएं 19 सितंबर से शुरू हो रही है और इसके रिजल्ट का प्रकाशन 5 अक्टूबर तक हर हाल में कर लिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 46 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार देगी राष्ट्रपति। इधर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 46 शिक्षकों को स्कूली शिक्षा में उनके अच्छे योगदान के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार सम्मानित करेगी। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम में इन शिक्षकों को पुरस्कार दिया जाएगा। जमशेदपुर की शिक्षिका शिप्रा मिश्रा को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पीजी सेमेस्टर 2 की परीक्षा तिथि बढ़ाने की मांग है। इधर आजसू के सदस्यों ने पीजी सेमेस्टर 2 की परीक्षा की तिथि बढ़ाने की मांग को लेकर पीजी विभाग के छात्र छात्राओं के साथ रांची विश्वविद्यालय के कुलपति का कल घेराव किए। वहीं परीक्षा तिथि को अविलंब बढ़ाने की मांग किए हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर, अब घर के बाहर लगेंगे नए बिजली कनेक्शन के मीटर। इधर नए बिजली कनेक्शन के मीटर अब घर के बाहर लगाए जाएंगे। बॉक्स में मीटर बंद कर 4 दीवारी के बाहर लगाने का निर्देश दिया गया है। 4 दीवारी के अंदर लगे पुराने कनेक्शन के मीटर भी बाहर किए जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में 5 लाख और लोगों का बनेगा हरा राशन कार्ड। इधर झारखंड में 5 लाख और लोगों का हरा राशन कार्ड बनाया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, लोन लेने में नहीं चाहिए कोई गारंटर। इधर मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना को सरल बनाया गया है। अब योजना के तहत 50,000 रुपये लोन लेने में किसी तरह के कोई गारंटर की जरूरत नहीं होगी। इससे ज़्यादा लोन लेने पर अब सरकारी, अर्ध सरकारी, निजी संस्था में काम कर रहे कर्मी और सेवानिवृत्त कर्मी, निर्वाचित और पूर्व निर्वाचित जनप्रतिनिधि गारंटर बन सकेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का नाम बदला। इधर मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के नाम बदल दिया गया है। ये योजना अब सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के नाम से जानी जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, महंगाई से लोग कर रहे हाय हाय। इधर बाजार में मुर्गे की कीमत 170 रुपये प्रति किलो हो गई है। वहीं बाजार में दालों के दामों में भी बेहताशा वृद्धि हो चुकी है। देश में रिकॉर्ड तोड़ महंगाई के कारण खाने पीने की हर चीज़ों के दाम आसमान छूते नजर आ रही है। रसोई का खर्च कई गुना बढ़ गया है। वहीं सिलेंडर से लेकर हर चीज के दाम में बढ़ोतरी हो गई। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, उधारी पर चल रहा मिड डे मील। इधर बोकारो जिले के सभी 9 प्रखंडों में स्थित सरकारी स्कूलों में से अधिकांश स्कूलों में मिड डे मील की राशि वितरित की जा रही है, लेकिन जुलाई महीने से ये राशि स्कूलों को उपलब्ध नहीं है। यह नहीं, कुकिंग कास्ट की राशि का वितरण नहीं होने पर विद्यालय पर इसका असर पड़ने लगा है। साथ ही इधर अब तक आए 38,000 आवेदन। इधर BBMKU में धनबाद बोकारो के 38,707 छात्र छात्राओं ने गुरुवार शाम तक 4 वर्षीय स्नातक कोर्स में एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन किए हैं। आज चांसलर पोर्टल बंद कर दिया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हिंद मजदूर किसान यूनियन का 12 से धरना प्रदर्शन। इधर हिंद मजदूर किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं की कल बैठक हुई। बैठक में निर्णय लिया गया है कि स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार और प्लांट के अंदर AMC और ARC में काम कर रहे ठेका मजदूरों को सुविधा बढ़ाने की मांग को लेकर 12 सितंबर से प्लांट गेट के पास अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 18 से 20 सितंबर तक पिलाई जाएगी पोलियो की दवा। इधर 3 दिनों तक चलने वाले इस अभियान के दौरान कोई भी बच्चा छूटे नहीं, इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। 18 से 20 सितंबर तक पोलियो की खुराक 0 से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों को पिलाई जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दुमका समेत 5 नए मॉडल कॉलेजों में इसी सत्र से पढ़ाई। इधर नई शिक्षा नीति 2022 के तहत वर्तमान सत्र से ही सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय के सभी अंगीभूत और संबद्ध महाविद्यालयों में स्नातक के
प्रथम सेमेस्टर के लिए चांसलर पोर्टल के माध्यम से नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड की 5 प्रमुख योजनाएं होगी आधार कार्ड से लिंक। इधर झारखंड सरकार ने राज्य की 5 प्रमुख योजनाओं को पूरी तरह से आधार कार्ड से जोड़ने का फैसला लिया है। साथ ही आधार अधिनियम 2016 को खाद्य आपूर्ति विभाग के अंतर्गत संचालित 5 योजनाओं में प्रभावी तरीके से लागू कर दिया है। इस संबंध में बुधवार को आदेश जारी कर दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ई रिक्शा चालकों ने थाना का किया घेराव। इधर शांतिपूर्ण तरीके से ई रिक्शा का परिचालन और पुलिस की पिटाई से बचने के लिए ई रिक्शा चालकों ने बुधवार को जरमुंडी थाना का घेराव किए और विरोध प्रदर्शन किए हैं। इसके साथ इधर पीजेएमसी की कुव्यवस्था के खिलाफ सिविल सोसाइटी देगा धरना। इधर सिविल सोसाइटी दुमका की कल बैठक हुई। बैठक में निर्णय लिया गया है कि फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल की लचर व्यवस्था के सुधार के लिए 31 अगस्त को अस्पताल के वाहन पार्किंग के सामने धरना दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 31 अगस्त तक सभी मतदाताओं को आधार से जोड़ने का लक्ष्य है। इधर सरैयाहाट प्रखंड के सभी मतदाताओं की सूची को आधार कार्ड से जोड़ने को लेकर बुधवार को निर्वाचन पदाधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में 31 अगस्त तक 100% मतदाताओं को आधार से जोड़ने का लक्ष्य रखते हुए कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, एसपी कॉलेज के सेमेस्टर 6 की प्रैक्टिकल परीक्षा 29 से। इधर संथाल परगना महाविद्यालय में सेमेस्टर 6 के विद्यार्थियों के लिए प्रैक्टिकल परीक्षा की तिथि की घोषणा कर दी गई है। प्रैक्टिकल परीक्षा 29 अगस्त से शुरू होकर 11 सितंबर तक चलेगी। इसके साथ ही इधर बिजली विभाग का फर्जी अधिकारी बनकर ठगी करने वाले 4 साइबर अपराधी गिरफ्तार। इधर देवघर जिले के साइबर पुलिस ने फर्जी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऑफिसर बनकर आम लोगों से बिजली बिल बकाया रहने का मैसेज भेजकर ठगी करने वाले 4 शातिर साइबर अपराधियों को कल गिरफ्तार कर पूछताछ के बाद जेल भेज दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पुलिसकर्मियों में काफी खुशी। इधर पूर्व की सरकार के द्वारा पुलिसकर्मियों को 13 महीने के वेतन के बदले 20 दिनों की क्षतिपूर्ति अवकाश को काट लिया गया था, जिससे झारखंड के सभी पुलिसकर्मियों में काफी आक्रोश थी। लेकिन 13 महीने का वेतन और 20 दिनों की क्षतिपूर्ति अवकाश कैबिनेट की बैठक में वापस लिए जाने से पुलिसकर्मियों में काफी खुशी देखने को मिल रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मसानजोर डैम से पश्चिम बंगाल को पानी नहीं देने की मांग है। इधर झामुमो के रानीश्वर प्रखंड के एक प्रतिनिधि मंडल ने बुधवार को जिले के उपायुक्त से मिलकर मसानजोर डैम से पश्चिम बंगाल के लिए पानी निकासी को रोकने के लिए आवेदन दिया है। उपायुक्त को दिए गए आवेदन में लिखा है कि दुमका जिला के किसान सुखाड़ का सामना कर रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पत्थर के अवैध उत्खनन पर रोक लगाने की मांग। इधर आजसू पार्टी के गिरिडीह जिला प्रभारी लंबोदर महतो के निर्देश अनुसार आजसू पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल